मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। यहाँ पर आप लोग ये अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है तो यहाँ इन अल्फाज की अदायगी किस तरह से करेंगे, और अगर हमने यहाँ पर वक़फ़ नहीं करना तो फिर हमने इस हमज़ा को अदा करना है या नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर आप दो अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने वक़फ़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर आप लोग ये अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग इन अल्फाज पर वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। आज की वीडियो में हम आयतुल कुर्सी को मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अब यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ की सूरत में हमने वाव को साकिन कर देना है, हा को वाव साकिन के साथ मिलाएंगे तो यहाँ इसको खींच कर अदा करेंगे, क्योंकि ये वाव साकिन हो जाएगी और इससे पहले वाले हरफ पर पेश है तो ये वाव मद्दा हो जाएगी। अब हमने हा को इसके साथ मिलाना है तो इसको खींच कर अदा करना है, हा वाव पेश हू। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर वक़फ़ भी नहीं करते, यानी इस लफ्ज़ को अदा करते हैं इल्ला हुआ और यहाँ से पढ़ते हैं अल हय्युल क़य्यूम, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो फिर हमने हमज़ा को लाम के साथ मिलाना है, हमज़ा लाम ज़बर अल। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते और इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं इल्ला हुआ तो फिर अल को नहीं पढ़ेंगे, फिर हम वाव को लाम के साथ मिलाएंगे, इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम। यानी वक़फ़ की सूरत में हम हमज़ा को अदा करेंगे, लेकिन अगर हम वक़फ़ नहीं करते वसल के साथ पढ़ते हैं तो फिर हम वाव को लाम के साथ मिलाएंगे। ये हमज़ातुल वसल है, ये गिर जाएगा, ये फिर पढ़ने में नहीं आएगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब यहाँ पर भी आप अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, तो यहाँ भी वक़फ़ की सूरत में मीम को साकिन कर देंगे, क़ाफ को वाव साकिन और मीम साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। क़य्यूम, क़ाफ या ज़बर क़य्या, वाव मीम पेश यूम, क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं कि इसको पढ़ते हैं सीना ताऊ, यानी ता के ऊपर दो ज़बर पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर दो पेश हैं तो हमने ता वाव दो पेश तू पढ़ना है, इसको ताऊ नहीं पढ़ना। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब यहाँ पर भी आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, तो वक़फ़ की सूरत में हम मीम को साकिन कर देंगे, नून वाव मीम ज़बर नौम, वला नौम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़। अब यहाँ पर अभी आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, तो वक़फ़ की सूरत में ज़ाद को साकिन कर देंगे, हमज़ा रा ज़ाद ज़बर अर्ज़, फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अब यहाँ पर हा को साकिन कर देंगे, नून को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे, और इसको साकिन इस वजह से हमने करना है क्योंकि यहाँ पर भी अलामात वक़फ़ है, तो इसको वक़फ़ की वजह से हा को साकिन कर देंगे, नून हा ज़ेर नी, इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम
ولا يحيطون بشيء حمزہ میم دو زیر ام بشيء من علمه الا بما شاء. اب یہاں پر بھی وقف کریں گے اور وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس حمزہ کو ادا ہی نہیں کرتے وقف کی صورت میں اور اس لفظ کو اس طرح سے پڑھتے ہیں الا بما شاء، یعنی حمزہ کی ادائیگی نہیں کرتے. تو یہاں پر ہم نے حمزہ کی ادائیگی کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے ادا کریں گے شین الف حمزہ مد زبر شا، شا آخر میں جھٹکا سا محسوس ہوگا. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ، حمزہ واو پیش او کھینچ کر ادا کریں گے. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. زبر لام یا زیر لی یا لام پیش یل، پہلے لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے پھر یا کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے. لام یا زیر لی یا لام پیش یل علی یل وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آیت الکرسی کو صحیح طرح تجوید اور تلفظ کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا. اگر کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں تجوید کے متعلق سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.